नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डबल डॉलर की एक लेटेस्ट वैरायटी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं इसमें हमने बेसल डोज किस प्रकार से रखा हुआ है। इसी के साथ हम बात करेंगे इसकी मैच्योरिटी टाइम के बारे में, एवरेज यील्ड के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वैरायटी के बारे में, BG4035, जो वर्ष 2024 की रिलीज वैरायटी है ICAR अनुसंधान दिल्ली के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं लाइन से लाइन की दूरी के बारे में, जो हमने 14 इंच रखी है और बेड से बेड की दूरी करीब करीब 2 फीट के आसपास होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी बोनी की डेट के बारे में। 17 नवंबर की इसकी बोनी है और आज करीब करीब ये 16 से 17 दिन के आसपास हो चुका है। बाकी हम बात करेंगे बेसल डोज के बारे में। बेसल डोज में इसमें हमने NPK 14-35-14 कोरोमंडल का लिया हुआ है 30 किलो पर बीघा। इसी के साथ हमने EDTA जिंक, बोरोन और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम पर बीघा रखा हुआ है। इसके बाद हमने इसमें वेंटोनाइट सल्फर 5 किलो बीघा रखा हुआ है। बाकी कोशिश करना बेसल डोज जितना भी आप तगड़ा रख सको, क्योंकि बेसल डोज का ही सुपीरियर रिजल्ट मिलता है। बाकी स्प्रे का भी मिलता है, लेकिन जो बेसल डोज होता है उसका रिजल्ट सबसे सुपीरियर होता है। बाकी हम बात कर लेते हैं इस वैरायटी के मैच्योरिटी टाइम के बारे में, जो कि 110 से 115 दिन होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें हमने जैसे इसकी बोनी कंप्लीट कर दी थी रिजर्वेट मेथड से, उसके बाद हमने इसमें फर्स्ट एरीगेशन किया था, जो कि इसका जर्मिनेशन अच्छा जम सके। अब इसके बाद हम इसमें 3 एरीगेशन और करने वाले हैं। दूसरा एरीगेशन हम इसमें 20 दिन के आसपास करने वाले हैं और थर्ड एरीगेशन 35 से 40 दिन के आसपास। उसके बाद हम चौथा जो एरीगेशन करने वाले हैं वो घेंटी इसकी 90% तक कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्षेत्र की मिट्टी के बारे में, जो कि 40 फीट मिट्टी है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सुपीरियर होती है और इसी के साथ ये पूरी समतल मिट्टी है जिसमें न्यूट्रेंट वैल्यू अच्छी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वालिटी न्यूट्रेंट के बारे में, जो बेसल डोज में ही देना चाहिए। जैसे आप पोटास, सल्फर, EDTA जिंक, बोरोन, ह्यूमिक एसिड, ये सब क्वालिटी न्यूट्रेंट होते हैं। इसको आप बोनी के टाइम में दें। और ह्यूमिक एसिड जो आप यूज़ करने वाले हो, वो उसके बारे में यदि हम बात करें तो वो सॉइल हेल्थ पे काम करता है, साथ ही साथ मिट्टी के pH लेवल को मेंटेन करता है, जिससे आपका जो प्राइमरी न्यूट्रेंट में आपका DAP, यूरिया, पोटास, ये जो सब ज़मीन के अंदर है उसका अपटेक बढ़ जाता है। बाकी हम बात कर लेते हैं मंडी रेट के बारे में। मंडी रेट आपको 10 से 12 हज़ार के आसपास इसका मिल जाएगा। बाकी इस वैरायटी 100% ओक्टा रोग मुक्त वैरायटी आप इसे बोल सकते हो। और इसकी जो पोटेंशियल यील्ड है, कई किसान पर हेक्टेयर 30 से 35 भी इसकी उपज ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सीड रेट के बारे में। सीड रेट इसका हमने 20 से 25 किलो बीघा या 25 किलो बीघा इसका हमने सीड रेट रखा हुआ है। बाकी ये सीड रेट थोड़ा सा तेज हो गया है। इसके बाद ये जो वैरायटी है BG4035, इसके बारे में हम डे टू डे आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी वीडियो पूरा वॉच करने के लिए और एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।